गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ डिस्कस द ब्रेस्ट कैंसर। और ब्रेस्ट कैंसर के अंदर अभी तक अपन ने पढ़ा है वो है कैंसर की डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस और उसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब अपन कंटिन्यू करते हैं किस पे, स्टेजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। स्टेजेज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इसके अंदर है स्टेज जीरो। स्टेज जीरो में है कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कैंसर सेल रिमेन्स इनसाइड द ब्रेस्ट डक्ट विदाउट इन्वेजन इनटू नॉर्मल एडजेस्टेंट ब्रेस्ट टिश्यू, यानी कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है उसकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है, जो एक साइड्स पे होता है वहीं पर प्रेजेंट रहता है, अदर साइड्स के अंदर फैलता नहीं है। और स्टेज फर्स्ट के अंदर है कार्सिनोमा कैंसर इज 2 सेंटीमीटर और लेस इज डिफाइंड टू द ब्रेस्ट सेल्स हैव नॉट स्प्रेड बिहाइंड द ब्रेस्ट, यानी कि इसके अंदर सेल्स की जो लेंथ बताई गई है वो बता रखी है आपको कितनी, 2 सेंटीमीटर तक बता रखी है, और इसे कम हो सकती है, और ये क्या हो सकता है, स्प्रेड आउट नहीं होती, ब्रेस्ट के अंदर ही रहती है। स्टेज सेकंड है वो है द ट्यूमर इज लार्जर देन 2 सेमी, नो लॉन्गर लार्जर देन 5 सेंटीमीटर हैज स्प्रेड टू द लग्जरी लिम्फ नोड्स, यानी कि इसकी शेप है वो 2 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक की हो सकती है, और ये स्प्रेड आउट नहीं होती एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के अंदर। स्टेज थर्ड की बात करें तो स्टेज थर्ड होती है वो एडवांस स्टेज होती है, और इनको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया गया है, स्टेज 3A, स्टेज 3B और स्टेज 3C के अंदर। अब अपन बात करते हैं स्टेज फर्स्ट 3A। इसके अंदर है नो ट्यूमर इज फाउंड इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर इसमें ट्यूमर्स फाउंड नहीं होती, प्रेजेंट नहीं होती है, और ब्रेस्ट कैंसर इज फाउंड इन द एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, और कहाँ प्रेजेंट होती है, एक्सिलरी लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होती है। और इनकी स्ट्रक्चर्स है वो क्या होती है, इसकी वजह से ब्रेस्ट बोन तक ये स्ट्रक्चर्स होती है वो फैल सकती है, और लिम्फ नोड्स की स्ट्रक्चर्स है वो चेंजेस हो जाती है। बी के अंदर भी ट्यूमर्स है वो में भी प्रेजेंट एनी साइड या कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे मान लो चेस्ट वाल के अंदर या स्किन ऑफ द ब्रेस्ट, यहाँ तक कि इंफ्लामेटरी प्रोसेस के अंदर ये ब्रेस्ट तक आ सकती है, ब्रेस्ट बोन तक। स्टेज सी के अंदर बात करते हैं थर्ड सी की, तो मे आइदर नो साइन ऑफ कैंसर इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर इनके साइन प्रेजेंट नहीं होते। ट्यूमर में भी साइज एंड में स्प्रेड टू द चेस्ट वाल, चेस्ट वाल में स्प्रेड हो जाती है, स्किन ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की स्किन पर हो जाती है स्प्रेड आउट, और ये अदर साइड्स में अगर ग्रोथ करने लग जाए तो वो स्टेज फोर्थ में है। स्टेज फोर्थ है कैंसर हैज स्प्रेड और मेटासाइज टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के दूसरे पार्ट्स के अंदर भी ये प्रेजेंट होने लग जाती है। ये थे इनकी स्टेजेस के बारे में। स्टेज अगर बात एक बार मैं फिर से करूं तो इसके अंदर फर्स्ट बता रखा है कि स्टेज 0 के अंदर कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कि कैंसर एक ही जगह होती है, विदाउट इन्वेजन यानी दूसरी जगह ये नहीं जाती, और एडजस्टेंट नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है। स्टेज सेकंड के अंदर, स्टेज फर्स्ट में बताया गया है कि 2 सेमी या उससे भी कम की ट्यूमर्स होती है, और ये कैंसर है नॉट स्प्रेड टू बिहाइंड द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बाहर या पीछे की साइड में ये नहीं जाती। स्टेज सेकंड में है कि इसकी जो लेंथ है लार्जर देन हो सकती है कितनी, 2 सेमी से लेकर 5 सेमी तक, और ये होती है नॉट स्प्रेड टू एक्सिलरी लिम्फ नोड, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में नहीं स्प्रेड आउट होती। और उसके बाद में स्टेज थर्ड है उसको ABC 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं अपन आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या है तो वो चीज़ देखते हैं। एक बार के लिए मैं आपको 1 मिनट के लिए इनके पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सारे दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊँगा। आप पहले इनको पढ़ लीजिए आप एक बार।
हाँ, आपने पढ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, यानी अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अंदर क्या है कि एनी फॉलोइंग अनयूजुअल चेंजेस इन ब्रेस्ट कैन बी सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, यानी कि अगर कोई भी इनमें से चेंजेज होते हैं तो वो चेंजेज हो सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के कारण हुए हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फर्स्ट है ए लंप और थिकनिंग इन द नियर ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट के आसपास अगर कहीं पर हार्डनेस या थिकनिंग्स होती है तो वो हो सकता है। चेंजेज इन साइज और शेप ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के साइज में या शेप में कोई चेंजेज आता है तो उनकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्किन के अंदर इरिटेशन हो किसी तरह का तो उसके कारण स्किन में कहीं ब्रेस्ट के अंदर, एलियोरा के अंदर, निपल्स के अंदर कहीं स्वेलोन हो, स्कारलिंग आया हो, रेड हुई हो तो वो भी कैंसर के कारण हो सकते हैं। या फिर ब्रेस्ट पेन है, निप्पल पेन है, टेंडरनेस है और ए निप्पल टर्न्ड इनवर्ड इनटू द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट की साइज में अगर मान लो कि निप्पल्स है वो हो गई हो, या यूनिलेटरल निप्पल डिस्चार्ज हो एक साइड से किसी भी ब्रेस्ट से, दोनों में से। या फिर अपन कहें कि इसके अंदर इनलार्ज एक्सिलरी और सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स है वो एक्सिलर हो जाए। अब मैं एक बार आपको इनकी जो कंडीशंस होती है ब्रेस्ट की वो मैं ब्रेस्ट के डायग्राम्स के द्वारा आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि किसमें कौन से बदलाव हो रहे हैं। उनको 1 मिनट के लिए देखिए आप। हाँ, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिखाई दिया, फर्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई दिया कि एक जगह थिकनिंग्स है, और सेकंड के अंदर भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, चेंजेज इन द कलर ऑफ स्किन ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट की जो स्किन है उसके चेंजेस आ गए। निपल्स में थर्ड है, उसमें निपल्स की साइज के अंदर अल्ट्रेशंस है, और फोर्थ में आपके डिस्चार्ज हो रहा है ब्लड और अदर डिस्चार्जेज हो रहे हैं। अब अपन बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की, और डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन में है डायग्नोस्टिक मेमोग्राम्स, अल्ट्रासाउंड्स, जेनेटिक रिजोनेंस इमेजिंग्स, बायोप्सी, हार्मोन्स रिसेप्टर ब्रेस्ट टेस्ट, सिटी स्कैन्स, बोन स्कैन्स, ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन किए जा सकते हैं। इसके अंदर डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन को एक बार पुनः देखिए आप। डायग्नोस्टिक मेमोग्राम, अल्ट्रासाउंड्स, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग्स, बायोप्सी, हेमरेज रिसेप्टर्स, हार्मोन रिसेप्टर टेस्ट, सिटी स्कैन्स, बोन स्कैन्स। अब है स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शंस, ये है वो वुमेन्स खुद कर सकती है, और इससे क्या होता है कि डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। देखिए इसके अंदर क्या है, स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटेक्शन करने के लिए स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर बिफोर द एनी सिम्टम्स कैन बी इम्पोर्टेंट, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं हो तो भी अपन क्या कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण रहता है। स्क्रीनिंग एंड हेल्प डॉक्टर्स फाइंड एंड ट्रीट द कैंसर, जो स्क्रीनिंग की है अपने खुद ने उसके आधार पर डॉक्टर्स को कैंसर फाइंड करना और उनका ट्रीट करना काफ़ी हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट है, डॉक्टर में सजेस्ट द फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के लिए डॉक्टर से कुछ सजेशंस देता है, कुछ आपको सलाह देता है। उसके अंदर है वुमेन शुड नाउ हाउ दियर ब्रेस्ट नॉर्मली लुक एंड फील, रिपोर्ट एनी ब्रेस्ट चेंजेस प्रॉम्प्टली टू देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, यानी कि आप खुद है वो वुमेन्स है उसका सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकती है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कहते हैं उसको, उसके थ्रू वो बता सकती है कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर ऑप्शंस फॉर वुमेन्स स्टार्टिंग इन द ईयर 20 ईयर्स, वुमेन में परफॉर्म मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टू चेक फॉर एनी चेंजेज इन ब्रेस्ट, यानी कि एक महिला है
वो है वो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकती है, वो खुद है वो ब्रेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है कि कौन कौन से चेंजेज हुए हैं, किस तरह से हुए हैं उनके बारे में। तो उसके अंदर बता रखा है कि उनको क्या करना है, डू इट योरसेल्फ, आपको स्वयं ये करना है। और स्वयं करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है वो बताता हूँ। ये टेस्ट है वो मंथली हो सकता है, महीने में आप एक बार नॉर्मली कर सकते हो इसको। तो इसके अंदर है स्टैंड बिफोर ए मिरर। आप जो मिरर्स है आप उनके सामने, शीशे के सामने खड़े हो सकते हो सीधे। इंस्पेक्ट बोथ ब्रेस्ट फॉर एनीथिंग यूजुअल सच एज एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स, फिक्रिंग्स, डंपिंग्स और स्केलिंग ऑफ द स्किन्स। यानी कि यहाँ पर आपको मिरर के सामने सीधे खड़े होना है ऊपर हाथ करके, जिससे आपके ब्रेस्ट है वो आपको अच्छी तरह से दिखाई दे और आपको उन ब्रेस्ट का विजुअलाइजेशन करना है, पूरी तरह से देखना है और उसको फील करना है आपको कि आपके ब्रेस्ट से किसी प्रकार का अनयूजुअल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, या आपके ब्रेस्ट से ब्लड तो नहीं आ रहा है, या आपके ब्रेस्ट में कोई पस फॉर्मेशन तो नहीं हो गया है। ये चेक करना है आपको स्टेज फर्स्ट में। स्टेज सेकंड के अंदर आपको वॉचिंग क्लोजली इन द मिरर, स्केप हैंड्स बिहाइंड योर हेड एंड प्रेस हैंड फॉरवर्ड। यानी कि आपको पीछे की ओर हाथ ले जाकर दोनों हाथ है वो सर के ऊपर रखो और उसके बाद आप क्या करो, मिरर के एकदम क्लोजली खड़े हो जाओ। नेक्स्ट स्टेज के अंदर करना है, नेक्स्ट प्रेस हैंड्स फर्मली और हिप्स and bow slightly towards your mirrors as you pull your shoulders and elbow forward। यानी कि आपको क्या करना है, पीछे की ओर हाथ को और एल्बो को सीधे खड़े होकर के आपको उसके जो हाथ से है वो ब्रेस्ट को क्या करना है, सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, आपको अपने आप देखना है। सम मूवमेंट्स हैव स्टेप 4 to 5 इन द शोवर्स फिंगर्स glide over scopy skins making it easy to concrete the textures and health। अब आपको देखो स्टेज फोर्थ के अंदर रिलीज योर लेफ्ट आर्म, यूज 3-4 फिंगर्स, 3 or 4 fingers your right hand to explore your left breast firmly, careful, truly, beginnings at the outer edge, press to the flat part of your fingers in small circles, moving the circles slowly around the breast, gradually work toward the nipples, be sure to cover the entire breast, pay special attention to the area between the breast and the armpits, including the armpits itself. Feel for any unusual lumps, mass under the skins. Receive the exam for your right breast. Repeats। यानी इसके अंदर क्या करना है, आप लोगों को अपना लेफ्ट हाथ है वो राइट ब्रेस्ट के ऊपर रख करके ब्रेस्ट की साइड से आपको घुमाते हुए उस हाथ को पहले साइडों से फिर ब्रेस्ट पे और लास्ट तक निपल के आसपास से आना है और चेक करना है कि आपके ब्रेस्ट में किसी तरह के कोई बदलाव तो नहीं आए, कहीं हार्डनेस तो नहीं है, कहीं रेड तो नहीं हो गया, कहीं टेंडर्स तो नहीं है, कहीं अनयूजुअल से आपको फीलिंग तो नहीं हो रहा, वो सारा कुछ आपको देखना है। स्टेज फिफ्थ के अंदर है जेंटली स्क्वीज ईच निपल्स एंड लुक फॉर डिस्चार्ज। आपको निपल्स को क्या करना है, स्प्रेड करके निपल्स के आसपास से हाथ करके आप निपल्स को थोड़ा सा प्रेस करके ये देखना है कि निपल से कहीं आपके डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा। स्टेज 4 and 5 शुड बी रिपीटेड लाइंग डाउन योर बैक, राइट्स arms, your hand and pillow fold towards this position, plate tendons breast and make your exams of same। यानी कि इसके अंदर है कि पहले ये आपने सारे खड़े खड़े किया था,
पहले अपने राइट ब्रिस्ट का किया था, उसी तरह से आपको अब लेफ्ट ब्रिस्ट का भी करना है एग्जामिनेशन। और उसके बाद ये आपको लाइंग डाउन सो करके सीधे फाउलर पोजिशन के अंदर आपको ये चीज़ें भी देखनी है, जिससे आप अच्छे से पता लग जाएगा कि कहीं अपने कोई बदलाव तो नहीं आ गया है। अब इसके अंदर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर अर्ली मेमोग्राम्स आर रिकमेंडेड स्टार्टिंग ऑफ एज 40 एज के बाद में ये शुरू कर सकते हो आप। कंटिन्यू फॉर द लॉन्ग एज ए वुमेन इन गुड हेल्थ, जब तक कि एक वुमेन्स की हेल्थ है वो अच्छी रहती है तब तक के लिए। ए मेमोग्राफ इज पिक्चर ऑफ ब्रिस्ट मेड विथ एक्सरे। मेमोग्राम कैन ऑफ्टन शो ब्रिस्ट लम्प्स बिफोर इट कैन बी फेल्ट, यानी कि ब्रेस्ट का एक्सरे भी करवाया जा सकता है। अब एक क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अबाउट 3 years फॉर वुमेन्स इन द ईयर 20s and 30s एंड एवरी ईयर फॉर वुमेन्स इन 40 एंड ओवर, यानी कि इसको क्या है कि 3 साल के अंदर एक बार दर्शाना चाहिए, एवरी 3 साल के बाद में वुमेन द ईयर 20 से 30 एंड 40 ईयर से एवरी ईयर फॉर वुमेन्स 40। थ्रू द क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक अबाउट 10 मिनट्स, ये लगभग 10 मिनट तक करना चाहिए। ड्यूरिंग द क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर चेक योर ब्रेस्ट, यानी कि इसमें आपका जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो आपकी ब्रेस्ट चेक करेगा। हेल्थ केयर प्रोवाइड लुक फॉर द डिफरेंस इन साइज और शेप बिटवीन द योर ब्रेस्ट, अगर आपके ब्रेस्ट में किसी तरह के कोई बदलाव आते हैं तो वो आपको बता देगा, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म कर देगा। द स्किन योर ब्रेस्ट इज चेक फॉर द रस डंपलिंग और अदर अबनॉर्मल साइंस आते हैं तो वो आपके डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेगा और आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। योर निपल्स में भी सिक्वाइज्ड और चेक फॉर फ्लूइड वगैरह भी चेक करता है। अब अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए वो चीज़ है। तो मैनेजमेंट के अंदर है लोकल थेरेपी दे सकते हैं, सिम्प्टोमेटिक थेरेपी दे सकते हैं, और सर्जरी के अंदर इसके अंदर मास्टेक्टोमी कर सकते हैं, और इसके अलावा लिम्फ नोड डिसेक्शन कर सकते हैं, और ब्रेस्ट स्पारिंग सर्जरी की जा सकती है। ये था अपना, मान लो कि एक बार मैं थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट के बारे में विशेष रूप से आपसे चर्चा करूँगा, एक बार मेरे को वो आपको बतानी है, तो वो चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इसके अंदर अपने को क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन सी आपको सर्जरी करनी है। तो फर्स्ट सर्जरी थी लोकल थेरेपी, सेकंड थी सिस्टमेटिक थेरेपी। लोकल थेरेपी में सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी। लोकल ट्रीटमेंट होता है दे रिमूव और डिस्ट्रॉय द कैंसर इन द ब्रेस्ट के अंदर कैंसर होता है उसको रिमूव किया जा सकता है। और व्हेन ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लोकल स्प्रेड में यूज टू कंट्रोल डिजीज इन देयर स्पेसिफिक एरिया, ये स्पेसिफिक एरिया के लिए की जाती है। जब ये शरीर के अंदर फैल दी जाती है तो इसको सिस्टमेटिक थेरेपी के द्वारा, कीमोथेरेपी है, हार्मोन थेरेपी है, बायोलॉजिकल थेरेपी है, या ट्रीटमेंट थेरेपी है, ये सारा का सारा यूज़ लिया जाता है। इसमें ब्लड स्ट्रीम्स है एंड डिस्ट्रॉय कंट्रोल ऑफ कैंसर विदाउट द बॉडीज, यानी बॉडीज को हानि पहुंचाए बिना इसे इलाज किया जाएगा। अब है इसके अंदर सर्जरी के अंदर है मास्टेक्टोमी का मतलब है कि कोई भी मान लो ऑपरेशन के थ्रू रिमूव किया जाएगा ब्रेस्ट को, और मच ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एज पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल करते हैं उसको मास्टेक्टोमी कहेंगे। दिस प्रोसीजर इज जनरली डन फॉर द कार्सिनोमा इन सिटू, ये कार्सिनोमा सिटू के अंदर किया जाता है। और इसके अंदर नोट केस फॉर ए सर्जन आल्सो रिमूव लिम्फ नोड्स अंडर द आर्म्स, और सम वुमेन्स हैव ए रेडिएशन थेरेपी आफ्टर सर्जरी, यानी सर्जरी के बाद में उसको रेडिएशन थेरेपी भी दी जा सकती है। इसके अलावा रेडिकल मास्टेक्टोमी भी की जाती है, लिम्फ नोड डिसेक्शन किया जाता है। ये सारे के सारे प्रोसीजर्स होते हैं। तो आपने देखा क्या क्या इसके अंदर होता है, वो सारी चीज़ें एक बार पुनः देख लीजिए आप इसकी स्टेज को, स्टेज देखिए आपको क्या क्या लगता है इसके अंदर। एक बार पुनः आप इनको पढ़ते रहिए, और अगर नोट्स बनाने की यहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो को है वो थोड़े समय के लिए एकदम यहीं पर चलाऊँगा, ताकि आपको यहाँ से आप वो नोट्स बना सको, यहाँ से आपको नोट्स सही दिखाई देंगे। चलो मैं 1 मिनट के लिए यहीं पर रोक देता हूँ, आप यहाँ से वीडियो को पॉज करना।
ये आपका डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन है। देखिए एक बार डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन को। स्क्रीनिंग अर्ली डिटेक्शन के लिए आपको मैं इनकी जो स्टेजेस है उन्हीं की दिखा देता हूँ। ये इनकी स्टेजेज है। देखा आपने, इस तरह से इसके मैनेजमेंट की एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। इसके मैनेजमेंट के अंदर ये आपके मैनेजमेंट का थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इनके मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे एक बार पुनः, क्योंकि मैनेजमेंट इतना लंबा चलता है। और ब्रेस्ट जो एग्जामिनेशन है या ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आपके लगभग 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।